वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं एक्सेल की। तो एक्सेल कोर्स को मैं यहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो ये पहला लेक्चर है एक्सेल के बारे में। तो एक्सेल क्या होता है ये आपको पहले से पता होगा। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं ये समराइज़ कर दे रहा हूँ कि आखिर एक्सेल होता क्या है। तो देखिए, एक्सेल जो होता है एक पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है और ये एक पावरफुल टूल है जिसकी मदद से आप बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शन को डेटा के ऊपर अप्लाई करते हैं और उससे जो भी कंक्लूज़न आपको निकालना होता है वो निकाल लेते हैं। ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया है। तो एक्सेल जो है ये आपके डेटा को कॉलम्स एंड रोज़ में ऑर्गेनाइज करता है और इसके बाद आपको ये एक्सेल फैसिलिटी देता है कि अब आप इस ऑर्गेनाइज्ड डेटा के ऊपर आसानी से किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड डेटा से कोई भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी टाइप का आप उस पर ऑपरेशन करिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन करिए उस ऑर्गेनाइज्ड डेटा पे और उसके ज़रिए आप बहुत सारा जो डिटेल है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसको आप रन करा सकते हैं, विंडोज़ पे रन करा सकते हैं इस एक्सेल को, और एंड्रॉयड पे रन करा सकते हैं, iOS पे रन करा सकते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करा सकते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी इसको रन कराया जा सकता है। तो इस तरीके से ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर टूल है जो दुनिया भर के जो ऑफिस वर्क हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। तो ऑफिस वर्क जो होता है अधिकतर वो इसी सॉफ्टवेयर टूल से इस्तेमाल करके किया जाता है। और बहुत सारे एरियाज़ हैं, आप सोच नहीं सकते कि कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। तो बहुत सारे एरियाज़ हैं, अगर इसको समराइज फॉर्म में देखें तो इसका इस्तेमाल आप एनालिसिस में कर सकते हैं, डेटा एंट्री में कर सकते हैं, डेटा मैनेजमेंट में कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल आप अकाउंटिंग में भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको बजटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको आप डेटा एनालिसिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके ज़रिए आप विजुअल्स एंड ग्राफ्स जनरेट कर सकते हैं और उससे आप डेटा के ऊपर एनालिसिस करके आप बहुत सारा जो कंक्लूजन है वो निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप इसका प्रयोग प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग में करने का मतलब ये हुआ कि प्रोग्रामिंग के ज़रिए आप इसकी फंक्शनैलिटी को बढ़ा सकते हैं और अच्छे तरीके से आप एक्सेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि कम ही लोग ये कर पाते हैं क्योंकि प्रोग्रामिंग के एक एरिया अलग है जो थोड़ा सा इससे एडवांस है, लेकिन प्रोग्रामिंग के ज़रिए ये सब सॉफ्टवेयर बने हुए हैं। इसलिए अगर आप प्रोग्रामिंग के लेवल तक पहुंच जाते हैं तो काफ़ी आपको फ़ायदा होगा एक्सेल से। और इसके अलावा आप बहुत सारे दूसरे एरियाज़ हैं ऑफिस वर्क से संबंधित, वहाँ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल मॉडल बनाना हुआ तो फाइनेंशियल मॉडलिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से आप एक्सेल को समझ गए होंगे कि एक्सेल कितनी ज़रूरी चीज़ है आज के टाइम पे। तो हर एक इंसान को एक्सेल तो आना ही चाहिए। जो फाइनेंस वाला जो एरिया है उसमें जैसे कि आप किसी वर्क को कर रहे हैं, ठीक है, किसी ऑफिस से संबंधित काम को कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ आप अपने डेली बजट को भी इसके ज़रिए मेंटेन कर सकते हैं। यानी कि आप जो फैमिली बजट है उसको भी यहाँ से हैंडल कर सकते हैं एक्सेल सीट के ज़रिए। एक्सेल को यूज करने का आज एक चलन और भी यहाँ पे चल पड़ा है, जिसमें अधिकतर लोग आजकल शेयर मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं और उस पर ट्रेडिंग के बारे में भी सोचते हैं। तो उनको डेटा चाहिए होता है पर्टिकुलर शेयर का, तो वो एनएसई या फिर किसी फाइनेंशियल वेबसाइट से उस शेयर के डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं और ताकि उस पर किसी इन्वेस्टमेंट का या फिर किसी ट्रेडिंग का डिसीजन लिया जा सके। तो इस तरीके के डेटा को आप आसानी से एक्सेल सीट पे एक्सेस कर सकते हैं, खींच के ला सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको एनएसई के डेटा को या फिर एनएसई में जो कोई शेयर है उसका ऑप्शन है, या फिर मान लीजिए निफ्टी है, निफ्टी बैंक, ये जो इंडेक्स है इनके जो ऑप्शन होते हैं, तो इनके ऑप्शन के डेटा को आप एक्सेल सीट पे खींच के ला सकते हैं। तो इसको भी सीखना चाहते हैं लोग, तो इसलिए भी कुछ लोग एक्सेल पढ़ना चाहते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के एरियाज़ हो गए जिस पे लोग काम करते हैं। तो ये भी एक एरिया था शेयर मार्केट का, ताकि शेयर से संबंधित जो डेटा है उसको एक्सेल सीट पे लाके उस पर डिसीजन लिया जा सके कि क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है कि ट्रेडिंग करना है, कब बाई करना है शेयर को, कब सेल करना है। इसलिए भी लोग आजकल एक्सेल को लोग पढ़ना चाहते हैं। तो ये हो गया एक्सेल कि कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसकी स्टार्टिंग देखते हैं कि कहाँ से इसका स्टार्टिंग हुआ था। तो सबसे पहले इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसे बनाया है और
1985 में शायद इसका पहला रिलीज आया था और तभी से इसमें कंटिन्यू अपग्रेडेशन होता रहा है और इसकी जो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो कभी भी चेंज नहीं होती, वो वही बनी हुई है। तो हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक्सेल पे एक फ्री कोर्स। अगर आपको ये एक्सेल का कोर्स चाहिए जो कि हिंदी मीडियम में है तो आप इस कोर्स को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।